नमस्कार मित्रों, वंदना भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, वैसे ये वीडियो बनाने का कोई मेरा अभी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन किया, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोशिश की। मित्रों, क्या आज हमारे सामने बहुत बड़े सवाल आ खड़े हुए हैं। क्या हमें चाइनीज़ सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो मेरा यही कहना है कि हमें अपने घर के अंदर चाइनीज़ सामान का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। हमें मार्केट से, बाज़ार से चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना है। इसके पीछे रही से क्या है मित्रों, जब हम चाइनीज़ सामान खरीदते हैं तो चाइना को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि चाइना के जो लोग हैं वो उस सामान को बनाते हैं, और उस सामान को बनाते हैं तो उनको रोज़गार मिलता है। चाइना के आज हर घर के अंदर छोटे बच्चे, बड़े युवा सभी इस उद्योग धंधे में लगे हैं, और वो कुछ भी सामान बनाते हैं और वो इंडिया में बेचते हैं, भारत में बेचते हैं, जिससे भारत में उसकी बिक्री होती है और उसका सारा पैसा चाइना के पास जाता है। और जब चीन के पास सारे पैसे जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हमारे भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। मित्रों, यदि वही सामान हम अपने देश के अंदर बने हुए सामान का उपयोग करते हैं, यदि हमारे देश के अंदर कोई भी वस्तुएं बनी हैं, उस वस्तुओं को हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा हमारे देश को जाता है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमारे देश के जो लोग हैं, जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनको रोज़गार प्राप्त होता है, और उनका जब रोज़गार प्राप्त होता है तो हमारे देश की जनता खुशहाल रहती है। हमारे देश की जनता को किसी भी आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आज से 40-50 साल पहले हम जाएं तो हमारे देश में घर घर में मिट्टी के बर्तन बनते थे। मिट्टी के दीपक, मिट्टी के कटोरी, मिट्टी की थाली या मिट्टियों की मूर्तियाँ आदि बनती थी, जिससे बहुत सारे लोग अपने कमा करके अपने परिवार को चलाते थे, अपने घर को चलाते थे, उनको रोजगार मिला हुआ था। वैसे ही मित्रों, अन्य कहीं भी प्रकार के सामान होते थे जो हमारे देश में बनते थे। हमारी देश की जनता को इससे रोजगार मिलता था। हमारे देश की जनता को जब रोजगार मिलता था तो उनके जीवन में खुशियाँ आती थी। लेकिन जब से ये चाइनीज़ सामान हमारे देश के अंदर प्रवेश हुआ है, तब से हमारे देश की जनता के चेहरे पर मायूसी सी छाई हुई है, क्योंकि उनका रोजगार धीरे 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 खत्म होता गया। मित्रों, हमारे सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया टिकटॉक ऐप्स पर बैन लगाकर, क्योंकि ये जो टिकटॉक ऐप्स हैं, इससे कहीं न कहीं हमारे भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका दुष्परिणाम पड़ता था। टिकटॉक ऐप से चाइना इससे कमाई करता था, चीन इससे कमाई करता है, और कई हजार करोड़ रुपयों की कमाई करता है। इससे हमारे देश की संस्कृति लुप्त हो रही है, इससे हमारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। आज मित्रों, हम अपने प्राचीन खेलों को भूल गए। हमारे जब हम छोटे थे तो हम परिश्रम वाले खेल खेलते थे, लेकिन जब से ये चाइनीज़ ऐप्स हमारे देश के अंदर प्रवेश किए हैं, हम उन खेलों को भूल गए, और आज सुबह उठते हैं, मोबाइल में खेल शुरू कर देते हैं, शाम तक हम खेलते रहते हैं। इससे हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, इससे हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, इससे हमारी रिश्तेदारियां लुप्त हो रही हैं। तो ये फैसला बहुत अच्छा किया। इसके साथ ही टिकटॉक के साथ ही 59 अन्य ऐप्स भी बैन हुए हैं, तो ये भी बहुत स्वागत योग्य फैसला है। इससे मैं भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भारत की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यही काम यदि हम 4-5 साल पहले कर लेते तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता। हमारी संस्कृति को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, हमारी परंपराओं को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मित्रों, मैं इस चैनल पर वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया
कि मैं कुछ आप लोगों को इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करूं, तो मैंने ये वीडियो बनाया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे मैटर पर मैं आप लोगों से चर्चा करूं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।